मुन्ना, अरे मुन्ना, उठो ना, जल्दी उठो, चलना है, बच्चों को पढ़ाना है। मुन्ना, कौन है? कौन इतना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? कौन है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इतना? अरे सर, आप? अरे मुन्ना, अभी तुमने कहा कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो तुमको पता है क्या साउंड क्या होता है? और मैं अगर बोल रहा हूं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पता है तुमको? नहीं पता? बच्चे लोग, आप लोगों को पता है साउंड क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है? आपको भी नहीं पता, मुन्ना को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता, तो क्या करें? तो चलिए फिर क्लासरूम में और स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है साउंड। तो भाई मुन्ना और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, आ जाइए, चलते हैं क्लास में। हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में। आप भाई क्लास में आ चुके हो और आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 8 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है साउंड। अब स्टार्ट तो कर दिया है, तो सर पहली क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये भी बता दीजिए। तो लो भाई, आपने बोला और हमने आपको बता दिया, तो हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। इन टॉपिक्स को हम सीखेंगे, समझेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे वो लास्ट में ही बताऊंगा। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं बच्चा लोग, वो है वाइब्रेशन, साउंड्स अराउंड अस, वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग सीखेंगे। अब क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, और क्या हो सकते हैं सवाल वो मुझे पता है, तो मैंने पहले ही वो सारे सवाल लिख के रखे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए और बताइएगा कि क्या आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो क्या है बच्चा लोग सवाल? आप लोग सोच सकते हैं कि हाउ इज अ साउंड प्रोड्यूस, फिर आप लोग सोचेंगे कि हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा सवाल हो सकता है हाउ डू वी हियर ए साउंड एंड व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। तो ये सारे सवाल हो सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। अब सिर्फ आप लोगों के दिमाग में ही नहीं आ सकते हैं, ये मुन्ना के दिमाग में भी आ सकते हैं। तो चलिए मुन्ना से ही पूछ लेते हैं। क्यों भाई मुन्ना, तुम्हारे दिमाग में भी ये सारे सवाल आए हैं क्या, या पहले आए थे? अगर आए थे तो जल्दी से बताओ हमको। हाँ सर, मैं भी यही सवाल सोच रहा था। तो बच्चा लोग, मुन्ना बोल रहा है कि हाँ, मुन्ना के दिमाग में भी ये सारे सवाल आए थे। अब इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में, हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पर पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 और बात करते हैं वाइब्रेशन की। अब ये वाइब्रेशन क्या होता है, एक बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझेंगे हम वाइब्रेशन। और वो चीज आप लोगों ने की है, पर अभी आप लोगों को नहीं पता है कि वो क्या होता है। चलिए पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन होती है बच्चा लोग, उसमें कहा जाता है द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब आप लोग कहेंगे कि सर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होता है? और अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने ये किया हुआ है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन आप लोगों ने किया है, तो आप कहेंगे कि सर हमने कहां किया है। मैं कहूंगा आप लोगों ने देखा भी है, आप कहेंगे हमने कहां देखा है। तो चलिए एक एक करके दिखाता हूं, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि अरे हां, ये तो हम लोगों ने किया है, यानी हम लोगों को पहले से ही पता है कि वाइब्रेशन क्या होता है। बस उस समय नाम नहीं पता था कि इसी चीज को वाइब्रेशन कहते हैं। जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग, आपको यहां पर एक बच्चा दिख रहा है, इस बच्चे का नाम क्या है? तो इस बच्चे का नाम है सोनू। ये कौन है बच्चा लोग? ये सोनू है। अब आप देख सकते हैं कि सोनू क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है। और अगर हम इस झूले पर, इस पॉइंट को जहां पर ये रस्सी बंधी हुई है, इसको अगर हम मीन पोजीशन बोलें, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा दोस्त सोनू है वो क्या कर रहा है, वो मीन पोजीशन के अलोंग कभी आगे जा रहा है, फिर वापस उसी पोजीशन पर आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है। यानी इसका जो मोशन है ये है टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ मीन पोजीशन। और जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये तो हम लोगों ने किया है। अब ये तो किया है ना, इसके अलावा जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग, घर में आप लोगों ने देखा होगा वॉच।
अब इस वॉच को आप देखेंगे तो यहां पर एक पेंडुलम लगा हुआ है और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग कभी लेफ्ट राइट, तो ये भी क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को भी हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। तो समझ में आ गया क्या होता है वाइब्रेशन? हाँ सर समझ में आ गया। मुन्ना तुमको समझ में आया कि नहीं वाइब्रेशन क्या होता है और ये चीज की है और ये चीज देखी है या नहीं तुमने? जल्दी से बता दो बच्चों को और मुझे भी। हाँ सर समझ आ गया, और सर मैंने ये देखा भी है और किया भी है। तो मुन्ना को तो समझ में आ गया और मुन्ना ने ये सारी चीजें की भी हैं। अब इसी वाइब्रेशन के बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और क्या है वो बातें, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा लोग। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल। जैसे कि ये झूला झूल रहे थे तो यहां पर हमको दिख रहा था वाइब्रेशन, फिर ये जो घड़ी थी उसमें पेंडुलम था वो वाइब्रेशन कर रहा था तो वो हमको दिख रहा था, इजीली विजिबल था। बट इन सम केसेस वो हमको दिखाई नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है तो जरा देखिए ध्यान से। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। तो इस वजह से जो वाइब्रेशन है वो हमको दिखाई नहीं देता है, बट सम केसेस में दिखाई देता है। तो मुन्ना समझ में आ गया तुमको क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सवाल तो नहीं है तुम्हारे दिमाग में? हाँ सर समझ तो आ गया, पर सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल मुन्ना, बहुत अच्छा सवाल। मुन्ना को जानना है कि सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। बाकी सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं मुन्ना को, और आई होप कि आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बच्चा लोग इसी चैप्टर में, साउंड चैप्टर में ही हम एम्पलीट्यूड के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे। पर इस लेक्चर में नहीं, आगे आने वाले लेक्चरों में हम जानेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में डिटेल में। मुन्ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते रहा करो अगर डाउट आए तो बहुत अच्छी बात है। मुन्ना ध्यान दे रहा है, मुन्ना सुन रहा है, और बच्चा लोग आप लोग भी देते रहिए। तो वाइब्रेशन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं किसकी, साउंड की। साउंड्स अराउंड अस, आखिर ये साउंड होता क्या है बच्चा लोग? साउंड क्या होता है? तो सबसे पहली चीज जो साउंड होता है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, यानी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, यानी साउंड की हेल्प से ही दो इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। जैसे कि मैं अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। और किसकी वजह से? साउंड की वजह से। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप उसी साउंड को सुन रहे हैं, तो साउंड बहुत हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी अगर हम बात करें कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चा लोग वाइब्रेटिंग बॉडीज के कारण। अब ये आपको देखना है कि अगर बॉडी वाइब्रेट करेगी तो सच में साउंड प्रोड्यूस होगा या नहीं। अगर देखना है तो आइए चलिए मेरे साथ और मुन्ना की हेल्प से हम देखते हैं, सीखते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं। आइए चलते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चा लोग आप लोग देख के आ चुके हैं एग्जाम्पल। आप लोगों को बिलीव हो गया कि ये वाली जो लाइन लिखी है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये सच है। जब कभी भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया है। अब समझ में आ गया है तो देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स की अगर हम बात करें कि यानी उनमें कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के जिनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चा लोग। अब देखिए सबसे पहले वीणा। अब हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखे हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ना देखे हो, पर कहीं ना कहीं आपने टीवी में या फिर कहीं और भी देखा होगा। तो जरा देखिए उनको और वहां पर देखिए कि उनका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो क्या हो सकता है। तो बच्चा जो वीणा होता है उसका वाइब्रेटिंग पार्ट होता है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आपने देखा होगा यहां पर क्या होती है, यहां पर स्ट्रिंग्स होती हैं, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, और जब इन स्ट्रिंग को क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और यही वाइब्रेशन की वजह से हमको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, फिर वायलिन में भी क्या होता है बच्चा लोग, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 स्ट्रिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक पार्ट है। क्या है, पार्ट है किसके, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है। ओके सर, समझ में आ गया।
फिर अगर हम बात करें तबला, तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, जब इस मेम्ब्रेन पर मारा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ही सुंदर साउंड सुनाई देता है। इसके अलावा ड्रम, ड्रम में भी जो होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। फिर हम बात करें शहनाई में, तो शहनाई आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग शादी में जाते हैं ऐसे उसमें फूंका जाता है, यानी वहां पर होता है एयर कॉलम, और उस एयर कॉलम की वजह से ये जो शहनाई है वो बजती है, यानी उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। और सेम इसी तरीके से जो फ्लूट होता है, फ्लूट में भी जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो एयर कॉलम होता है। जब इसमें हवा फूंकी जाती है तो एयर कॉलम के कारण भी ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके सर, समझ में आ गया वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है ये सारी चीजें? अब ये सारी चीजें क्लियर तो हैं, पर हमें कुछ और जानना है। और क्या जानना है वो आप लोगों को? तो आप लोगों को जानना है कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर अगर आप बोल पा रहे हैं तो आप कैसे बोल पा रहे हैं? हम लोग बोल पा रहे हैं तो हम लोग कैसे बोल पाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है ह्यूमन बॉडी में जिससे कि हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं? तो चलिए उसी को जानते हैं, उसी को सीखते हैं, समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, यानी बच्चा लोग जो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स की वजह से होता है, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। अब देखिए, एक ह्यूमन बीइंग गले में होता है वॉइस बॉक्स। अब आप लोगों को देखना है तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी उंगली को लीजिए और यहां से इसको नीचे लेके आइए। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो आप देखेंगे आपके नेक में एक उठी हुई चीज है, जो कि उठी हुई है बाहर की ओर, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये उठी हुई चीज है। और ये हमारे विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। विंड पाइप के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं बच्चे लोग, ये विंड पाइप है और इसके जस्ट ऊपर होता है, वहां पर हमारे जो नेक है वो उठी हुई होती है। जब हम पानी पीते हैं तो हमको लगता है कि वो पार्ट मूवमेंट कर रहा है। जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं यानी घोटते हैं तो हमको लगता है कि वो चीज मूवमेंट कर रहा है। वही होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। और अगर हम उसको अंदर से देखें बच्चा लोग तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें दो वोकल कॉर्ड होती हैं। ये क्या है? ये वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड है। और इन वोकल कॉर्ड के बीच में एक बहुत ही पतली नैरो स्लिट होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पतली सी जगह होती है, नैरो स्लिट होती है बच्चा लोग। अब इसका काम क्या होता है तो वो भी हम जानेंगे। नैरो स्लिट होती है इन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में। ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, और वही प्रोड्यूस करता है साउंड। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब क्या होता है बच्चा लोग कि टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन सच अ वे दैट इट लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ एयर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, और इस वॉइस बॉक्स में ये दो है बच्चा लोग वोकल कॉर्ड। ठीक है सर, ये हमको दिख रहा है कि ये दो वोकल कॉर्ड है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इन दो वोकल कॉर्ड के बीच में ये एक पतली सी जगह होती है, नैरो स्लिट होती है। हाँ, ये भी दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर एक नैरो स्लिट होती है। अब होता क्या है कि ये नैरो स्लिट के होने से कि जब लंग्स क्या करता है, when the lungs force air through the slit the vocal cords vibrate and produce sound। तो जब लंग्स क्या करता है बच्चा लोग, एयर को फोर्स करता है कि वो इस नैरो स्लिट में से पास हो, तो ये नैरो स्लिट क्या होती है, वाइब्रेट करने लगती है, और वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम चाहे तो एक एक्सपेरिमेंट से भी इसको समझ सकते हैं, तो आइए और चलते हैं और समझते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है वो कैसे काम करती है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दो वोकल कॉर्ड दिख रही होगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। इनके बीच में क्या है, एक बहुत ही नैरो सा गैप है, और जब हमारा लंग्स एयर उसमें प्रेस करता है बहुत फोर्स के साथ, तो क्या होता है, वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। चलिए आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको एक हल्का सा गैप दिख रहा होगा। अब मैं इसमें एयर को प्रेस कर रहा हूं प्रेशर के साथ, तो देखिए क्या होगा। आपने देखा ये वोकल कॉर्ड क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, और वाइब्रेट होने के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। सेम इसी तरीके से हम यानी ह्यूमन बीइंग्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड से या लैरिंक्स से। हाँ तो बच्चा लोग समझ में आ गया आपको कि इस नैरो स्लिट की वजह से कैसे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, सारी चीजें आपको हो गई हैं क्लियर। तो अब क्या करना है, तो भाई
अब है हमारी बारी, हमारे कुछ सवाल और आपके छोटे छोटे से मोटे मोटे से सुंदर से जवाब। तो पढ़िए आराम से और सही जवाब टिक लगाइए। साउंड इज अ काइंड ऑफ डैश, आपके ऑप्शन रहे ये और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप कहेंगे सर साउंड क्या है? वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, नन ऑफ दीज। तो हमने आज ही पढ़ा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सर ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर लिया। अब फर्स्ट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से बच्चा लोग? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन रहिए, आराम से सोचिए, समझिए और सही आंसर पर टिक लगाइए। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बच्चा लोग देखिए, टू एंड फ्रो मोशन की बात कर रहा है और टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं? अभी हम लोग डेफिनेशन देख के आए हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन। ऑप्शन 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड इन फ्लूट इज, ये रहे ऑप्शन। आराम से, हमने आज ही किया है ये, आराम से सोचिए, समझिए और सही आंसर पर टिक लगाइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बच्चे लोग आप लोग कहेंगे फ्लूट, फ्लूट में क्या करते हैं हम क्या करते हैं? उसमें फूंकते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, हमको सुन के बड़ा ही मजा आता है। यानी वहां पर जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो क्या होता है? तो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है बच्चा लोग एयर कॉलम। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे बच्चे 3 क्वेश्चन आज के जो हमने कर लिए। अब आज के लेक्चर में सारी चीजें पढ़ ली और मुन्ना की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने कर लिए। तो अब जाते जाते इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने बात की वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। फिर हमने बात की साउंड अराउंड अस। साउंड क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड हमको हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में और साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडीज के कारण। ये चीजें हमने देखी। इसके अलावा हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेटिंग पार्ट्स भी देखे और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमन कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड। तो क्योंकि ह्यूमन के नेक में होता है एक वोकल बॉक्स जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, जिसकी वजह से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे क्या करना है तो आइए बताता हूं आपको। हाँ तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो मैन होते हैं उनकी आवाज भारी और वुमेन की आवाज इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? तो बच्चों इसके पीछे का जो रीजन है वो है वोकल कॉर्ड की लेंथ। मैन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो होती है 20 mm लॉन्ग, वहीं वुमेन के जो वोकल कॉर्ड होती है वो होती है 15 mm लॉन्ग और चिल्ड्रन की और छोटी होती है। इसी वजह से तीनों की जो आवाज होती है वो अलग अलग होती है। मैन की आवाज थोड़ी भारी, वुमेन की थोड़ी सॉफ्ट और चिल्ड्रन की और ज्यादा सॉफ्ट। तो समझ में आ गया आवाज का डिफरेंस किस वजह से होता है? वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से। क्लियर है बच्चा लोग? हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 3 साउंड का वो हो गया है कंप्लीट। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने क्वेश्चंस कर लिया, हमने फन फैक्ट देख लिए। तो अब क्या करना है यार? मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करना है, मस्ती करना है और हाँ रिवीजन करके आना, क्योंकि मैं अगले क्लास में आपसे इस क्लास के क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और ढेर सारी मस्ती करना, वो सारे काम करना जिनमें आपको खुशी मिले, मजा आए। बाय बाय।